जैसा कि मेरा नाम गोविंद शर्मा और हम अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ उसके रूप में मना रहे हैं। अभी जैसे ही मिश्रा जी ने बोला कि पढ़ाकर आ ही रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन भी यही है कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? किसी को पता हो तो उसका आंसर देना, और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। उसका किसी को रीजन पता हो तो फिर बात करते हैं आगे। संविधान लागू हुआ तो ये है अधूरी बात, संविधान लागू, लेकिन मैं पूछता हूँ संविधान उसी दिन क्यों लागू किया गया? उसके पीछे की कहानी आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि हुआ क्या था कि हम 26 जनवरी 1930 से अपने आप को स्वतंत्र मानने लग गए थे। तो 26 जनवरी 1930 से हम क्या कर रहे थे, अपना स्वतंत्रता दिवस हर 26 जनवरी को मनाते थे ऑफिशियली, लेकिन हम कब आज़ाद हुए? 15 अगस्त 1947। तो हमें उस याद को हमेशा सजा कर रखना था, जिसकी वजह से हमने क्या करा था, 26 नवंबर हमारा 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन, और उसके बाद फिर हमने 2 महीने बाद उसको लागू किया ताकि हमें अपना संविधान उस तरीके से याद रखते हुए चलना है, क्योंकि हमें अपना स्वतंत्र दिवस भी याद रखना है। तो उसके बाद हमने क्या करा, 26 जनवरी 1950 को लागू किया, और उसके बाद हम हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो अब उसी पर मैं अपनी पहले 4 पंक्तियां रखता हूँ गणतंत्र दिवस के ऊपर, और देश हमारा किस तरह से होना चाहिए और कहाँ चल रहा है। कि हर पल रहे खुशियों से भरा, कि हर पल रहे खुशियों से भरा, यूं ही आबाद रहे ये देश मेरा। कर दूं न्यौछावर मैं अपने प्राण भी, और जब मैं अपनी बात करता हूं तो इसमें मैं सभी धर्मों की भी बात करता हूं, कि कर दूं न्यौछावर मैं अपने प्राण भी, बस सलामत रहे ये भारत देश मेरा। और रंग रहे हो एक रंग में अपने इस देश को, बात पहुंचनी चाहिए जहां पहुंचाने की कोशिश कर, कि रंग रहे हो एक ही रंग में अपने इस देश को, बस रहे सम्मान तीनों रंगों का यहाँ। सदा ऊंचाइयों को छूता रहे ये भारत देश मेरा। और जिस तरीके से अभी वसंत पंचमी गई, सरस्वती पूजा गई, तो हजरत निजामुद्दीन इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है। उसमें निजामुद्दीन साहब के ऊपर, जिसमें कह सकते हो कि अमीर खुसरो द्वारा जब ये प्रथा चली थी, तो उसमें पीला अंबर चढ़ाया जाता है, और उस दिन निजामुद्दीन को देखने लायक है। जो हम कहते हैं कि यार जिस तरीके से चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम क्या है, वाकई तब जाकर पता चलता है निजामुद्दीन में जाकर, त्योहार भले ही हो हमारा लेकिन मनाया वहाँ भी जाता है। यही है भारत की पहचान। सियासत कुछ भी करती रहे एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें जो भारत है हमारा वो इन्हीं चीज़ों से चलेगा, सबको सम्मान लेकर चलना पड़ेगा। और कि बांट दिया पहले मजहब के नाम पर, अब जिस तरीके से जातियों में भी विभाजित किया जा रहा है, यूजीसी पता ही चल रहा है क्या चीज़ चल रही है, तो उसी तरीके से तो फिलहाल ये तो देश नहीं है। देश को हमें एक अच्छी समानता की तरफ, क्योंकि समानता की बातें हो रही हैं, तो समानता की तरफ ही लेकर चलना चाहिए। तो अपनी पंक्तियाँ स्टार्ट करता हूँ कि मैंने कितना समझा प्यार, क्योंकि मैं उसी पे लिखता हूँ, सियासी ये सब चीज़ों पे मैं लिखता नहीं। तो मैं जिन चीज़ों पे लिखता हूँ उसी पर है कि मैंने कितना समझा है प्यार को, कि ना आने की उम्मीद हो, ना मिलने की उम्मीद हो, कि ना आने की उम्मीद हो, ना मिलने की उम्मीद हो, फिर भी एक उम्मीद हो, कि ना आने की उम्मीद हो, ना मिलने की उम्मीद हो, फिर भी एक उम्मीद हो, इंतजार के साथ प्यार बढ़ता जाए, कि इंतजार के साथ प्यार बढ़ता जाए, शरीर से मिलने की दूरी हो पर मन में पास हो, बस यही समझा मैंने प्यार को। बहुत अच्छा। और भाई एक थे, अब तो मुझे दिख नहीं रहे, उन्होंने यादों की बात करी थी, तो मेरे यादों पर हैं 2 जो पहले हमारे परफॉर्मर थे, तो कि उस पर कि पहले तो तेरे यादों की हुकूमत सिर्फ रात पर थी, कि पहले तो तेरे यादों की हुकूमत सिर्फ रात पर थी, कमबख्त वक्त के साथ इसने दिन को भी अपने नाम कर लिया। और
कि एक उम्र खर्च कर दी मैंने इस जहां पर, एक उम्र खर्च कर दी मैंने इस जहां पर, वो भी अपना ना हुआ। एक उम्र खर्च कर दी मैंने इस जहां पर, वो भी अपना ना हुआ, और लौटा तो पता चला मैं भी खुद का अपना ना रहा। और चाहे हमारा कैसा भी सफर रहा हो, हमारा भी जो भी है, ये किस चीज में कहाँ से शुरू होकर और कहाँ निपट जाएंगे, जरा देखो कि ये सफर भी गुजर जाएगा, ये सफर भी गुजर जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा, कुछ ना रहेगा ए मेरे दोस्तों इस जिंदगी में बस, कि कुछ ना रहेगा जिंदगी में ए मेरे दोस्तों, तेरा और मेरा साथ कुछ तस्वीरों में सिमट जाएगा। और समय सबसे बलवान होता है, तो समय के ऊपर ही है कि जो भी चीज़ें चल रही हो, चाहे देश में चल रही हो, चाहे हमारी ज़िंदगी में चल रही हो, बस समय दो और समय हर चीज़ को कह सकते हो कि अपने आप ही बराबर करेगा। तो उसी पर है, अंतिम है, इसके बाद मैं अपनी जगह लूँगा कि समय को कुछ समय दीजिए, समय को कुछ समय दीजिए, समय आने पर समय जरूर बदलेगा। समय आने पर समय जरूर, बिल्कुल, समय को कुछ समय दीजिए, समय आने पर समय जरूर बदलेगा, समय का चक्र कभी रुकता नहीं, कि समय का चक्र कभी रुकता नहीं, घूम कर वापिस सब कुछ लेकर सब कुछ सौंपेगा, धैर्य रख लहरों को शांत होने दे, धैर्य रख लहरों को शांत होने दे, समय आने पर नीर जरूर ठहरेगा, गोविंद मन में उठता विचारों का झोंका, गोविंद मन में उठता विचारों का झोंका, समय आने पर शांति की तलाश में शांत स्वर में गूंजेगा।